friends, before we start, I have a request. Please watch full video, and if you like the video, please subscribe this channel. Okay, so let's start it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले फेजेस को देखा था कि उनकी लाइफ में कौन कौन से फेज आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट हैज़ बीन फॉलोड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, देन फर्स्ट ऑफ दिस पेज आप देख सकते हैं, मैं ये लिखा हुआ है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेच्योरिटी अटेंड कर लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, देन इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ओके, उस केसेस में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उनको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एंड देयर द फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ zygote एंड एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फाइनली अ बेबी विल फॉर्म। तो ये स्टेप्स को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी हियर very clearly. Okay, I highlighted here that pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Okay, हमने देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर होने वाले जो स्टेप्स हैं वो सबका सीक्वेंस सेम रहने वाला है। जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके अंदर सेम होगा, बट जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए दैट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे वही बताया है, द स्ट्रक्चर एसोसिएट्स इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, द सीक्वेंस इज सेम, फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है उनमें, ठीक है, बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। So we start with the first event, that is pre-fertilization. Okay, pre-fertilization के अंदर हम 2 चीज़ें कवर करेंगे पूरे जितनी भी प्रोसेस है उनके अंदर। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं दैट इज़ कवर्ड इन प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर 2 हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यू विल सी हियर डेफिनेशन गैमेटोजेनेसिस की। The gametogenesis is referred to the process of formation of 2 types of gametes, that is male and female gametes. Gametes are always haploid. One thing you should know, gametes हमेशा haploid होंगे। Okay, और gametes का बनना, that process is called gametogenesis. मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं, हम जानते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, फीमेल एंड मेल। ओके, गैमीट्स हमेशा अपलॉयड होंगे, तभी वो जाके एक डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाएगा, और फिर उस पर आगे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइक हैप्लॉन्टिक साइकिल फॉलो कर रहा है या डिप्लॉन्टिक है, उस हिसाब से उसमें डिवीजन होता है। ओके, सेकेंड स्टेप इज़ गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र प्रोसेस कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन के लिए गैमीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कि टाइप मतलब गैमीट्स किस तरीके के बना रहे हैं 2 ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल, उस बेसिस पे यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इन सम एल्गी द 2 gametes आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कुछ एल्गीज में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो इतने सिमिलर दिखते हैं कि आप नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल गैमेट है। ओके, इस टाइप के गैमेट्स क्या बोलते हैं, होमोगैमेट, आइसोगैमेट या आइसोगैमस भी बोलते हैं। सो
हैव हाईलाइटेड है, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, होमोगैमेट। ओके, कुछ एल्गीज का ऐसा है। व्हाट आर होमो? होमो मतलब होता है सेम, सो सेम अपीयरेंस, सो दे आर होमोगैमेट। नेक्स्ट लाइन बता रही है कि मेजॉरिटी, ये तो कुछ एल्गीज की बात हुई, पर मेजॉरिटी ऑफ एल्गी या अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें अलग ही होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग ही दिखते हैं वो। ठीक है, उस टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट। ओके, हेट्रोगैमेट्स या एनाइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। उस केस में मेल गैमेट्स को हम कहेंगे एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमेट को कहेंगे एग और ओवम। गॉट इट। अब मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पे शो करती हूँ। कुछ डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ एनसीईआरटी ने, दीज डायग्राम्स। इन्होंने आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, होमोगैमी, हेट्रोगैमी यही शो किया है यहाँ पे। पहला डायग्राम दिया है क्लेडोफोरा का। क्लेडोफोरा एक एल्गी है। ये किस टाइप के गैमेट आपको कैसे दिख रहे हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे आर सिमिलर इन अपीयरेंस, सो दे आर आइसोगैमेट या आइसोगैमेट। ओके, सेकंड जो दिया है दैट इज ऑल्सो एल्गी, ये भी एल्गी है। दिस एल्गी इज फ्यूकस। फ्यूकस में आप कितना मेजर डिफरेंस देख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट में। दिस टाइप ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। गॉट इट। नेक्स्ट वाज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं विल क्लियरली ऑब्जर्व हियर, फीमेल इज round and large while the male gamete is thread like. ओके, सो ये हेट्रो एंड होमोगैमेट को यहाँ पे जाया है। होमोगैमेट्स होते हैं where the gametes are similar in appearance and heterogametes are those where the gametes are morphologically distinct. You can easily distinguish them than which is male gamete and which is female gamete. Clear? तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में रिटर्न किया है। लेट अस ब्रीफ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में हम देखते हैं व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। हमें सीधी सी भाषा में याद रखना है कि गैमेट्स का बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये हमें बात पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेसिस पे कि कैसे दिख रहे हैं दोनों जो गैमेट्स हैं, उस बेसिस पे हमने दो टाइप के गैमेट्स पढ़े, होमो और आइसोगैमेट्स। दूसरा हेट्रो एंड आइसोगैमेट्स। होमो होते हैं जो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा दैट इज क्लेडोफोरा। दूसरा जो दे रखा है हेट्रोगैमेट्स का, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ओके, उसमें वो दिखने में, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहर से जो अपीयरेंस है वो कैसी है। बाहर से अपीयरेंस होती है इनकी बहुत ही डिस्टिंक्ट दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। सो जो उस केस में फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ओवम और एग एंड द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड एंथ्रोजॉइड। एग्जाम्पल देखा हमने डायग्राम के थ्रू, दैट इज फ्यूकस एंड ह्यूमन। ओके, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी कैसी है एक ऑर्गेनिजम्स की। अब एक ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी आप कैसे बता सकते हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों गैमेट्स बन रहे हैं तो वो कैसा है, अलग अलग बन रहे हैं तो कैसा है वो। ओके, तो वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो इतनी तो बात क्लियर है कि यहाँ पे गैमेट्स तो अलग अलग बनेंगे, पर अब ये गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन रहे हैं या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन रहे हैं, उस बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि बायसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या कंडीशन है।
ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में पूरा डिफाइन किया है। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट्स। एक ही प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के केसेस में ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स के एक ही प्लांट के अंदर अगर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, दैन इन दिस केस उसको हम क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब दोनों टाइप के सेक्सेस उसके अंदर हैं। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बट इफ़ इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट और प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, उस केस में हम हर प्लांट को अलग अलग क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज़ यूनिसेक्सुअल, मीन्स कंटेन वन सेक्स। एक ही है तो यूनिसेक्सुअल, एंड अलग अलग है दैन बायसेक्सुअल। इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट्स, बहुत सारे फंगस और प्लांट्स के अंदर हम टर्म देते हैं इस कंडीशन को होमोथैलिक एंड मोनोशियस। होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस पे, थैलिक वर्ड हम फंगस या एल्गी के केस में यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक प्लांट बॉडी डिफाइंड नहीं होती है, वहाँ पे एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैन इट इज़ कॉल्ड थैलस। उस तो थैलिक वर्ड इज यूज फॉर द थैलस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, होमो मतलब सेम, ये बात हमने पहले भी देखी है। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और स्पीशीज मतलब एक ही बॉडी में, ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड मोनोशियस, होमोथैलिक। एंड दिस हम अगर नॉर्मल कंडीशन के लिए यूज़ करें दैट इट इज़ बायसेक्सुअल कंडीशन, उस केस में क्या बोलेंगे हम, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल कंडीशन को ही अलग अलग नाम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, किस तरह फंगस है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, उस बेसिस पर मोनोशियस बोल दिया, किसी को होमोथैलिक बोल दिया, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़ यूनिसेक्सुअल, उस केस में अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अलग टर्म्स दी गई हैं, दैट इज़ हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस। हेट्रोथैलिक वर्ड सिमिलर लाइक होमोथैलिक, हेट्रो वर्ड इज डिफरेंट एंड थैलिक मतलब थैलस। ऑन अ डिफरेंट थैलस, different sexes is present on a different thallus, that it is called heterothalic. Dioecious दो बॉडीज, अलग अलग दो बॉडीज में सेक्स प्रेजेंट है, दैन इट इज डायोशियस। क्लियर, ये दो डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे। अब आगे कुछ अलग कंडीशंस भी बताई गई हैं। ऐसा फ्लावर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे जो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, देन दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट क्यों बोला? सो दोज प्लांट्स हु वियरिंग ओनली मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेमिनेट, एंड द फ्लावर को हम कैसा बोलेंगे, वो कैसा फ्लावर हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल है दैन इट इज़ कॉल्ड पिस्टिलेट, अगर स्टेमिन है दैन इट इज़ कॉल्ड स्टेमिनेट। ये सिंपल सी बात है। दिस टर्म्स यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, ओके। In the some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual monoecious or on separate individual dioecious. एक ही इंडिविजुअल में दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में भी हम उसे मोनोशियस बोलेंगे। और अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डायोशियस, ओके। सेम इंडिविजुअल में है दैन इट इज़ मोनोशियस। फ्लावर्स की बात हो रही। अब कुछ चीज़ें बहुत क्लियर करनी है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये लोग, या फ्लावर की बात कर रहे हैं, या एक ही फ्लावर में दोनों हैं। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर करनी है अपने ब्रेन के अंदर कि एक ही फ्लावर अलग अलग है। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर बात कर रही हूँ। फ्लावर मेल अलग फ्लावर है, फीमेल अलग फ्लावर है, ओके। अगर वो दोनों फ्लावर एक ही, दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट पे, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर है, दैट इट इज मोनोशियस कंडीशन। अगर वो अलग अलग बॉडी अलग अलग
बॉडीज़ पे हैं, अलग अलग प्लांट की बॉडीज़ पे हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड डायोशियस कंडीशन। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनाशियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, दैट इज कुकुरबिट एंड कोकोनट। आई एम हाईलाइटिंग हियर। कुकुरबिट एंड कोकोनट, ओके। एंड डायोशियस के दिए हैं पपाया एंड डेट पाम। ये आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, ओके। सो नेम द टाइप ऑफ गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। यहाँ पे एक बताया है कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स के अंदर गैमीट्स किस टाइप के बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, स्टेमिनेट के अंदर मेल गैमीट बनेगा और पिस्टिलेट के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मेल एंड फीमेल गैमीट है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, ये जो ऊपर पोर्शन में हमने बात की दैट इज़ अबाउट प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्या होगा। एनिमल्स के केस में इंडिविजुअल ज़्यादातर अलग ही आपको मिलेंगे। ऐसी बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिले। तो अलग अलग मेल एंड फीमेल मिल रहे हैं, इंडिविजुअल मिल रहे हैं, दैन ऑब्वियसली बात वो क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, ओके। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल रहे हैं दैन इट इज़ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। You probably can make a list of several unisexual animal species। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ का तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको जो याद रखना है दैट इज़ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच। ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यू शुड रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स, ओके। बाइसेक्सुअल एनिमल्स के क्या है एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच। इनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। एनिमल्स में जैसे हमने प्लांट्स के केस में बात किया था, बाइसेक्सुअल के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, होमोथेलिक मोनाशियस। उसी तरीके से यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल के लिए एक अलग टर्म यूज़ किया गया, दैट इज़ hermaphrodite। Hermaphrodite word is used for those organisms which are bisexual animals, okay। कॉकरोच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा 11th क्लास में कॉकरोच और अर्थवॉर्म। सो इन दो एग्जाम्पल्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थवॉर्म के अंदर आपने देखा था कि एक ही उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है। वाइल द कॉकरोच में आपने मेल कॉकरोच अलग पढ़ा था, फीमेल कॉकरोच अलग पढ़ा था, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको मैं आपको शॉर्ट में पूरा जितना आपको पता होना चाहिए मैं बता देती हूँ। दैट इज सेक्सुअल इन ऑर्गेनिज्म। पहले हम प्लांट्स का देखते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में सेक्सेस आर डिफरेंट एंड बाइसेक्सुअल में बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन अ सेम इंडिविजुअल। यूनिसेक्सुअल कंडीशंस के लिए हमने अलग और भी टर्म्स यूज़ किए थे, दैट इज हेट्रोथेलिक, डायोशियस। हेट्रोथेलिक, थैलिक वर्ड थैलस वाली जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी थैलस होगी, जिन प्लांट्स में थैलस लाइक होगी, उसके लिए हम थैलिक वर्ड, हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक वर्ड यूज़ करेंगे। और वो बाइसेक्सुअल की कंडीशन में हम होमोथैलिक और मोनाशियस बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स पपाया एंड डेटपाम इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल कुकुरबिट एंड कोकोनट, ओके। अभी आपको जो याद रखना है दैट इज़ यूनिसेक्सुअल के अंदर ही दो कंडीशन आती हैं, दैट इज स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टेमिनेट जिनमें स्टेमिन, ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ स्टेमिन है। पिस्टिलेट आर दोज फ्लावर्स विच इज पिस्टिलेट, या हम अलग दूसरी भाषा में बोलें तो मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट, ओके।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स में क्या रहती है कंडीशन, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन जनरली यूनिसेक्सुअली मिलती है, अलग अलग ही होते हैं वहाँ पे मेल एंड फीमेल्स। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कॉकरोच, जो एनसीईआरटी में दिया है, ओके। बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे रेयर मिलती है, और हमने एक टर्म यूज़ की है बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए इन एनिमल्स, दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इज यूज्ड फॉर दोज एनिमल्स विच इज़ बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स तो हमको जो याद रखने एग्जाम्पल वो याद रखने हैं बाइसेक्सुअल के, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रेयर, ओके। सो एग्जाम्पल्स दिए हैं अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज एंड टेपवर्म, okay. So this is all about the sexuality in organism. Now we move to the next topic, okay. Now हम डिस्कस करेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन है वो डिपेंड करेगा कि एक इंडिविजुअल की जो अडल्ट लाइफ साइकिल है, अडल्ट लाइफ है, वो कैसी है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ओके। उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा गैमीट फॉर्मेशन, कैसा सेल डिवीजन करेगा टू फॉर्म अ हैप्लॉइड। गैमीट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही बनने हैं, ये बात आपको अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेनी, दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड। पर ऑर्गेनिज्म कैसा है उस बेस पे उसका सेल डिवीजन होगा। अगर ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड है, ठीक है, पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड, तो गैमीट बनाने के लिए किस टाइप का सेल डिवीजन करेगा, मियोटिक। मियोटिक सेल डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं हम इसको। इसमें जो प्लॉइडी है दैट विल नॉट चेंज। अगर हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड ही रहेगा, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही बनेंगे उससे डिवीजन होने के बाद, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है उनके अंदर मियोसिस नहीं होगी, मियोसिस होगी, पर आगे की इवेंट में होगी, ठीक है। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ, दैट अब जब गैमीट का फ्यूजन होगा, दो हैप्लॉइड गैमीट्स पर फ्यूज़ करेंगे तो कैसा जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड। अब ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी जो बन रही है दैट विल फॉर्म एन एडल्ट बनेगी, तो ऑर्गेनिज्म को कैसी लाइफ अडेप्ट करनी होगी, हैप्लॉइड ही करनी होगी। तो डिप्लॉइड जाइगोट है तो क्या करेगा, मियोसिस करके ही तो बनेगा हैप्लॉइड। तो इस तरीके का रहता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म या हम कहें पेरेंट बॉडी ही डिप्लॉइड है तो उस कंडीशन में गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा, ठीक है, 2n डिप्लॉइड टू n। हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लॉइडी रिड्यूस कर जाती है बाय हाफ, ओके। सो मियोसिस करेगा तब जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट तो हैप्लॉइड ही बनने हैं। जब पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन, और जब डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है देन इन दिस केस इट इज़ डूइंग मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। यहाँ पे दिया है कुछ ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं मोनेरा, फंगस, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर वो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। But in organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and most of the animal, including humans being, the parental body is diploid. यहाँ पे जो क्लास डिफाइन की है, these all are having diploid parent body. तो ये कैसे करेंगे ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, ये पर आपको अपने दिमाग में क्लियर करना। ये सब देने का मतलब यहाँ पे यही है कि किस टाइप की क्लास, किस टाइप के फाइलम में प्लांट बॉडी कैसी मिल रही है या पेरेंट बॉडी कैसी मिल रही है, वो आपको याद रहना होना चाहिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट अ मियोसिस द रिडक्शन डिफ्यूजन हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। जब डिप्लॉइड बॉडी को हैप्लॉइड गैमेट बनाना है तो कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा, ठीक है।
on the next page, in a diploid organism, the specialized cells called myocyte. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसे हम यहाँ पे टर्म यूज़ की है, दैट इज़ मियोसाइट। ब्लैक डार्क वर्ड आप देख सकते हैं, मियोसाइट। मियोसाइट क्या होती हैं? द गैमीट मदर सेल। वो सेल जो गैमीट बनाएंगी जाके आगे, उन सेल्स को मियोसाइट्स बोला है। किन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। ये क्या करेंगी? डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस करेंगी एंड then they will form gamete. At the end of the meiosis, only one set of chromosome get incorporated into each gamete. हम जानते हैं कि 2 sets of क्रोमोसोम मिलता है, उसमें से सिर्फ एक ही सेट हर गैमीट में जाता है। हर डिवीजन के बाद 2 गैमीट्स बनते हैं, 2 सेट होते हैं, एक सेल के अंदर 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, तो एक एक सेट 2 अलग अलग गैमीट्स के अंदर जाता है। ओके, अब ऊपर जो टेबल दी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। दे आर गिविंग सम ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर बताया है इन मियोसाइट सेल एंड देन गैमीट। मियोसाइट सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। गैमीट फॉर्म करने वाली सेल, अब गैमीट नहीं है, वो फॉर्म करने वाली सेल है। ठीक है, तो फॉर्म करने वाली सेल है तो उसकी जो प्लॉइडी होगी वो पेरेंटल बॉडी के सिमिलर होगी। और आफ्टर द डिवीजन इन मियोसाइट क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट की जो प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉयड थोड़ी ना होगी, वो क्या होगी? हैप्लॉयड होगी, तो उसकी हाफ कर देनी है। तो यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम नंबर दिए हैं दैट यू शुड लर्न। बस एक, वैसे तो आपको सबको याद ही करना है, पर यहाँ पे कुछ का मैं यहाँ पे प्लान्स में बता देती हूँ, एक ट्रिक, दैट इज़ OMR। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो एक OMR शीट आती है, तो उसी से ये थोड़ा लर्न करने के लिए बनाया है OMR। OMR जो यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ अनियन, मेज़ एंड राइस के लिए। 16, 20, 24 चार का डिफरेंस है 16, 20, 24 में। ओके, या फिर आप ऐसे याद कर लें, 4 4 जो 16, 4 5 जो 20 एंड 4 6 24। तो OMR का कुछ इस तरीके से है। औरों का तो आपको आप अपना अलग ही ट्रिक डेवलप कर सकते हैं, पर मैंने 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये पूछे तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है NCERT में, एवरी पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपको ये लर्न कर लेना है। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर आप यहाँ पे ये इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं हम, दैट इज ऑफिनोग्लोसस अ फर्न। एक फर्न है ऑफिनोग्लोसस, जिसमें मियोसाइट में 1260 क्रोमोसोम नंबर होता है, और गैमीट में कितना होगा? 630। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो नंबर दिया गया है उसका मैंने यहाँ बताया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन पोर्शन, कि कैसा सेल डिवीजन मिलता है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। NCERT के पेज नंबर 12 में कुछ डायग्राम दिए हैं जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में बताए गए हैं। ओके, उन्हीं एग्जांपल्स को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किया है। पहले जो 2 दे रखे हैं दैट इज़ एग्जांपल्स ऑफ एनिमल। पहला अर्थवॉर्म का है एंड देन नेक्स्ट इज कॉकरोच। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अर्थवॉर्म के अंदर both ovary and testes are present in same individual, so it is bisexual. While in cockroach, male and female are different because their reproductive structure is present in different organism. Okay, so ये डायग्राम के थ्रू आपको एक इमेज मिलेगी
ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम कि हाँ मैंने वो डायग्राम देखा था, वहाँ पे कॉकरोच के 2 डायग्राम बने हुए थे। तो मतलब क्या, वो अलग अलग थे, सो दे आर यूनिसेक्सुअल। पर अर्थवॉर्म का एक ही डायग्राम बना हुआ था, इट मीन्स दे आर शोइंग अ बाइसेक्सुअल थिंग। सो एनिमल्स में इन दोनों का दे रखा है, प्लांट्स में दे रखा है कारा, मर्केंशिया, और एक जनरल नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। कारा जो कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पे, दैट इज़ मोनोशियस कंडीशन। कारा में मोनोशियस कंडीशन कैसे मिल रही है, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, नीचे वाला मेल होता है, जो ओवल शेप में या थोड़ा सा हम कहें थोड़ा सा मतलब लंबा सा होता है, एकदम परफेक्ट राउंड नहीं होता है ये। और इसका अलग सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन इन कारा इज कॉल्ड oogonia। यू कैन क्लियरली सीन हियर, आप यहाँ देख सकते हैं दैट दे आर गिविंग अ डिफरेंट नेम्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके। oogonia nocule। अब जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से अटैच है, दैट पार्ट इज शॉर्ट लेटरल ब्रांच। एंड सरफेस कौन सा होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है, दैट विच सरफेस ऑन विच सरफेस ऑफ कारा सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, दैट इज एडेक्शियल सरफेस। एडेक्शियल सरफेस होता है ऊपर वाला, और अवेक्सियल होता है नीचे वाला पोर्शन। कोई भी लीफ है, अब यहाँ पे जो लीफ लाइक ही हैं ये ब्रांचेस, इनमें लीफ तो नहीं है, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच के ऊपर वाले पोर्शन में ही होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है एंड मेल इज बिलो द फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल जो है वो राउंड शेप होता है, आप थोड़ा गोलू पोलू सा दिख रहा है आपको ये, सो इट इज़ ग्लोब्यूल, ऐसे याद रखना है। और अदर दो ही वर्ड्स याद रखने हैं, ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए गोलू पोलो इज ग्लोब्यूल एंड बचा हुआ क्या हुआ, नोक्यूल। नोक्यूल हुआ फीमेल एंड गोलू पोलो इज मेल, ओके। और क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम। नेक्स्ट इज गिवन, दे आर गिवन है मर्केंशिया। मर्केंशिया डायोशियस, इनमें मेल अलग होती है बॉडी, फीमेल बॉडी अलग होती है। फीमेल थैला, यहाँ पे एक परफेक्ट प्लांट बॉडी नहीं होती, इनके पास कोई स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होते। एक मास ऑफ बॉडी होता है, मतलब एक पर क्लियरली डिफाइंड बॉडी नहीं होती, सो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थैलस। तो यहाँ पे फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। फीमेल, अगर आपको थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो तो आप इसके इस पोर्शन से देख सकते हैं। एकदम स्ट्रेट हेयर किस में मिलते हैं, लड़कियों में मिलते हैं, और थोड़े घुंघराले टाइप बाल किस में ज़्यादातर मिलेंगे, में बॉयज़ में मिलते हैं। तो लड़कियों का कैसा हुआ, फीमेल, इसके बाद इसकी जो टेंटिकल्स हैं वो कितने परफेक्टली स्ट्रेट है, और यहाँ पे थोड़ा कैसा है, जिगजैग टाइप सा पोर्शन है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा डायग्राम मेल है, कौन सा फीमेल है, इसके इस पोर्शन को देख के आप पता कर सकते हैं। अब फीमेल का जो फ्लावर है, इसमें जो स्टेम पे अटैच होता है, दैट स्टेम पार्ट या हम कहें ब्रांच पार्ट इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर। इसके ऑर्गन को बोलेंगे आर्किगोनियम। तो जिस पे अटैच है वो क्या हुई, आर्किगोनियोफोर। और इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, तो ये जिससे अटैच है वो क्या हुई, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। तो यही मर्केंशिया के बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे एक जनरल सा फ्लावर शो किया है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता है वो किसका दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो का फ्लावर है ये। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं एक ही फ्लावर के अंदर, ओके। तो ये स्वीट पोटैटो आपको याद रखना, जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे, तो यू शुड रिमेंबर दिस।
नाउ द नेक्स्ट पोर्शन जो हम पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफ़र। ओके, सेल डिवीजन वाला पोर्शन में आपको एक बार शॉर्ट में भी समझा देती हूँ। सेल डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन के लिए कैसा होगा, ये कैसे पता चलेगा कि पेरेंट बॉडी कैसी है। ठीक है, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, एन है, देन कैसा होगा, माइटोसिस होगा गैमीट बनाने के लिए। गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होना है। अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, 2n है, तो मियोसिस होगा। ओके, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का गैमीट ट्रांसफ़र वाला पोर्शन पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गैमीट ट्रांसफ़र। अब गैमीट का ट्रांसफ़र कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कैसी है। ओके, सो आफ्टर देयर फॉर्मेशन, देयर मतलब गैमीट के फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन को कराने के लिए मेल और फीमेल गैमीट को फिजिकली हमें साथ लाना होगा, देन द फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। सो ये कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमीट्स मीट? आपने कभी सोचा है कि कैसे गैमीट्स मिलते हैं? In a majority of organisms, male gametes is motile and the female gametes is stationary. ज़्यादातर हम ऑर्गेनिजम्स जो पढ़ेंगे उनमें मेल गैमेट मोटाइल होगा एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेल गैमेट जो होगा वो मूव कर सकता है, मोटाइल मीन्स मूवेबल, while the female gamete can't be moved, it is remain in the parent body। ओके, फीमेल बॉडी के अंदर ही स्टेशनरी होगी वो। एक्सेप्शंस और फ्यू, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मेजॉरिटी केस में तो हमने जान लिया कि मोटाइल मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट कैसा होगा, स्टेशनरी। पर कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह मिलता है। फ्यू फंगस एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ फंगस और एल्गी के अंदर दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ नीड फॉर द मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट। तो अब इसमें हमने देखा कि मेल गैमेट मोटाइल है ज़्यादातर में और कुछ में दोनों भी हैं, पर हमें मूव करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए होगा जिसके थ्रू वो मूव करके फीमेल के गैमेट के पास पहुंच सके या दोनों गैमेट एक दूसरे के पास पहुंच सकें। ठीक है, so in several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is a medium through which the gametes transfer take place। कुछ सिंपल प्लांट्स, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है ABP का। ठीक है, हम प्लांट का पूरी जो क्लास है वो किस तरीके से पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम की फाइलम हम कैसे पढ़ते हैं, एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, दैन जिम्नोस्पर्म एंड दैन एंजियोस्पर्म। तो आगे के जो 3 हैं उनमें कैसा मीडियम मिलेगा गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, वाटर। यहाँ पे याद कर लें। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो जाएंगे दैट वी विल लर्न, अलग से हम पढ़ लेंगे, पर जनरली एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वाटर मीडियम होगा फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र। A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes। ज़्यादातर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, वन थिंग। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर एक ही, जैसे अगर हम मान लें कि एक ही मेल गैमेट बन रहा है और अगर बाय चांस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो भी नहीं पहुंच पाया, देन हाउ द फ्यूजन विल पॉसिबल। तो एक ही टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन या हम कहें जो मेल गैमेट है वो जब गैमेट रिलीज़ करता है तो एक ही टाइम पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स को रिलीज़ करता है। ओके, ताकि वो एक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सके। ओके, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल 1000 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। ज़्यादातर नंबर तो कम होंगे पर साइज़ ज़्यादातर छोटा ही मिलेगा आपको। मतलब फीमेल गैमेट नंबर कम है पर साइज़ बड़ा मिलेगा
और मेल गैमिट के केस में नंबर ज़्यादा है पर साइज छोटे मिलेंगे आपको गैमिट्स के। ओके, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है इन सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट जो होते हैं जिनमें सीड बनता है, पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स का कैरियर कौन होता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हम आगे का जो चैप्टर है हमारा पूरा डिटेल है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। उसमें हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर कैसे मेल गैमीट्स बनते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे हम इतना याद कर लें कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स का कैरियर होते हैं। जो ओवम ओव्यूल जैसे पोलन ग्रेन है, वैसे ही एग को कैरी करने वाला क्या है, ओव्यूल, और मेल गैमीट को कैरी करने वाला क्या है, पोलन ग्रेन। सीडेड प्लांट्स के अंदर यू शुड नो दिस। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर। पोलन ग्रेन किस में बनते हैं? एंथर में। इस स्टेमन का टिप वाला पार्ट होता है एंथर, ठीक है, और नीचे वाला दो ही पार्ट होते हैं स्टेमन के। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो तो दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर वाले पोर्शन में ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, और स्टिग्मा जो है वो ओवरी का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिस एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, ठीक है, और फिर गैमीट्स को रिलीज करते हैं थ्रू द पोलन ट्यूब। ओके, बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये कैसे फर्टिलाइज होते हैं आप इस सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टिग्मा वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपको जो बल्ब जैसा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, उसके नीचे ये जो थ्रेड लाइक बहुत ही हाईलाइटेड गोल्डन जैसी रस्सियाँ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज़ फिलामेंट, ठीक है। अब स्टिग्मा के ऊपर क्या है, क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन क्या फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा थ्रू द स्टाइल पोर्शन ऑफ द ओवरी, और कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जाके कहाँ किससे फ्यूज़ होगा, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होगा, ठीक है, एंड द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। अब ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसको हम कहते क्या हैं, ये हम जानेंगे। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सेम ही प्लांट के अंदर होगा, या तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, या फिर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर तो अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल अलग है, पर प्लांट एक ही है। तो वो चीज़ बहुत ही डिटेल में कि उस टाइप में किस टाइप का ट्रांसफ़र होता है, उस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आप अभी जनरली ले लें बाइसेक्सुअल प्लांट्स, दैट इज़ सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, सो हाउ इट विल फर्टिलाइज, अपने आप में ही वो फर्टिलाइजेशन करें, दैट इज़ बाय यूजिंग द वर्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज़ पी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली easy as anther and stigma are located close to each other। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है स्टिग्मा तक, वो इजी बनाने के लिए एंथर और स्टिग्मा का पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड, पोलन ग्रेन को जब वो शेड होते हैं, मतलब एंथर से गिरते हैं, उसके कुछ समय बाद ही उनको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, अदरवाइज दे विल। अब वो विएबिलिटी एक टर्म होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में ही है इसके बारे में,
तो मैं आपको वहीं समझाऊंगी कि वो डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन कितना टाइम तक ज़िंदा रह सकता है, उस बेस पे कि वो उसको कितनी जल्दी स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो शेड होने के कुछ समय बाद ही उसको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट, क्रॉस पॉलिनेटिंग जो होते हैं वो इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो दो इवन बायसेक्शुअल में भी मिलता है, ठीक है, यूनिसेक्शुअल में मिलता है। अगर अलग अलग फूल हैं तब भी क्रॉस ही होगा। एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग फूल हैं तब भी क्रॉस ही होगा। फ्लावर अगर अलग 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 हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, स्पेशलाइज इवेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो इवेंट हमें ये जो पूरी अभी तक हमने जो भी कहानी पढ़ी, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। बात किसकी बात कर रहे थे? पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। ठीक है, ये एक फिनोमेना है और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक, इस फिनोमेना को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमीट। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एंड दैट डिस्चार्ज द मेल गैमीट नियर द एग। In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals. In dioecious animals, since मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, हम जानते हैं कि जो डायोशियस एनिमल्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में मिलता है, फॉर्म होते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ गैमेट ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग together of gamete is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization। ठीक है, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, पहुँचेगा कैसे, ये सब किसके लिए क्रिटिकल है? फर्टिलाइजेशन के लिए है। ठीक है, तो एनिमल्स भी कुछ अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोने में डायग्राम दिया हुआ है, वो जब होमोगैमेट्स होते हैं, मतलब सेम टाइप के गैमेट होते हैं, उनमें कैसे फ्यूजन होता है वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे है किसका? क्लेडोफोरा का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड and stay healthy. Thank you and have a nice day.